नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 26वां श्लोक है। पुरी की यात्रा भगवान जगन्नाथ की कृपा से सफलता पूर्वक हो गई। पुरी की यात्रा के आने के पश्चात ये पहला श्लोक ले रहे हैं। पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो भगवान ने 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में 3 मार्ग बताए किस प्रकार पुरुष प्रकृति इनको भिन्नता से समझा जा सकता है। पहला मार्ग बताया कि ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा पुरुष आत्मा को और शरीर को, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को भिन्न भिन्नता से देख सकता है। दूसरा सांख्य योग के द्वारा और तीसरा कर्म योग के द्वारा। तो ध्यान योग में किस प्रकार करना होता है? ध्यान योग में आंखें बंद करके अपने भीतर ही ध्यान करना होता है। अपने भीतर अपने आप को, जीवात्मा को पहचानना होता है और बाहर के आवरण, इस शरीर को अपने से पृथक जानना होता है। यह है ध्यान योग की विधि। आने जाने वाली सांसों से उनकी स्वयं से पृथकता, इस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास किया जाता है। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग होता है सत असत, नित्य अनित्य, इस प्रकार पदार्थों का भेद करते हुए। शरीर अनित्य है क्योंकि हमने अनेकों शरीरों को विनाश होते हुए देखा है, उनका नाश होते हुए देखा है, विनाश तो नहीं, नाश होते हुए देखा है। और आत्मा नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होता। ये हमने भगवद गीता से जाना है और इस माध्यम से भी जाना है कि शरीर में वह आत्मा है जिसके कारण यह शरीर कुछ समय तक रहता है और उसके बाद नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार नित्य अनित्य, सत असत का की भिन्नता को समझते हुए सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग का साधक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और प्रकृति, पुरुष और गुण, इन सब को भिन्नता से जानता है। और कर्मयोग के द्वारा कैसे होता है? कर्मयोग अर्थात कर्म करना बिना फल की आकांक्षा से। जब बिना फल की आकांक्षा से कर्म किए जाते हैं तो हम द्वंद्वों में नहीं फंसते हैं। ना सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, जय विजय, किसी भी द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारी कोई आकांक्षा ही नहीं होती है। हम कर्म करते हैं भगवान की, भगवान के अंशों की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। तो इस प्रकार कर्मयोग करने से हमारे भीतर जो द्वंद्व है उनका नाश हो जाता है और द्वंद्वों का नाश होते ही अपने आप ही जो भीतर का प्रकाश है, जो ज्ञान है, वह उदित हो जाता है। और वह क्या है? वह यही है कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं। तो 3 भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जानना एक ही बात है। क्या जानना है? प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण क्या हैं और प्रकृति के गुणों से जो भोगने की चाह रखता है, इच्छा रखता है, वह जीवात्मा अर्थात पुरुष क्या है। इन तीनों को भिन्नता से जानना है, इनकी वास्तविकता से इन्हें पहचानना है, इनकी सत्यता से पहचान करनी है। तीनों मार्गों से जो भी साधक है वह जानता तो एक ही बात को है। तो जब जानता एक ही बात है तो आपस में द्वेष होने का कोई कारण ही नहीं है। और जाना गया है वह भी एक ही है। जिसने जाना है वह भले ध्यान के माध्यम से जाने, सांख्य के माध्यम से जाने या कर्मयोग के माध्यम से जाने, जानना वाला तो एक क्षेत्रज्ञ ही है, एक भगवान का अंश जीवात्मा ही है। और जो जाना है वह भी तीनों ने एक ही जाना है। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ध्यान योग वाला
अधिक जानता है, सांख्य योग वाला कम जानता है, या कर्मयोग वाला उससे भी कम जानता है, ऐसा कहीं नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने ये कहा कि इन तीनों मार्गों से प्रकृति और प्रकृति के गुण और प्रकृति में स्थित जो जीवात्मा है, जो संबंध और संग के कारण इन तीनों को प्रत्यक्षता से, इन तीनों मार्गों से जाना जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने कभी भी इन मार्गों के भीतर भेद नहीं किया है कि ये उच्च है, ये निम्न है। ये तो हम मनुष्य हैं कि हम जिस मार्ग पर चलते हैं हम उसे श्रेष्ठ कहते हैं, और अन्य मार्गों पर चलने वालों अन्य मार्गों को निम्न कहते हैं। ऐसा मत किया कीजिए। मार्ग का महत्व है ही नहीं, महत्व है उस मार्ग के माध्यम से क्या जानना है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कौन सा मार्ग उच्च है, निम्न है, इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए ही मत, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ना वह लक्ष्य है। लक्ष्य है प्रकृति, प्रकृति के गुण और प्रकृति के गुण को भोगने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा। इन तीनों को जानना, इनके संग को पहचानना और जीवात्मा को प्रकृति और प्रकृति के गुणों के संग से मुक्त करना। तो इसमें मार्ग और साधन, ये कहां से उच्च निम्न का ये चर्चा आनी ही नहीं चाहिए, किंतु आ जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में 3 मार्ग बताए, और हम कोई भी मार्ग पर चलें, ध्यान योग करें, सांख्य योग करें, कर्मयोग करें, हमें करना क्या है? हमें प्रकृति, प्रकृति के गुण और पुरुष अर्थात जीवात्मा, इनकी भिन्नता, इन दोनों के संग, बीच में जो संग हो रखा है उसे विच्छेद करना है। पुरुष अर्थात जीवात्मा को जो प्रकृति के गुणों की भोगने की वृत्ति है उससे मुक्त करना है, ताकि वह स्वतंत्र होकर के अपने आप को, वह जीवात्मा, भगवान से संबंधित कर सके। जब तक वह प्रकृति और प्रकृति के गुणों के संबंध में रहेगा, संग में रहेगा, तब तक वह भगवान के प्रति उसका मुख नहीं होगा, भगवान के सम्मुख नहीं होगा, वह भगवान से विमुख रहेगा। भगवान के सम्मुख होना है तो इनसे विमुख होना आवश्यक है। आज की श्लोक संख्या भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाने वाले हैं। 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चादितरन्त्येव मृत्युम परायणाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। देखिए, पहले तो इसका संबंध, इनके बीच में जो शब्दों में जो संधि हो गई है उसको देख लीजिए। अन्य तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतिरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणाः। ये शब्द संधि का विच्छेद है। अन्य अर्थात अन्य, तु अर्थात लेकिन, अवजान एवं अर्थात इस प्रकार, अजानन्तः अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से रहित, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानना, श्रुत्वा सुनकर, अन्येभ्यः अन्यों से, उपासते पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी पंक्ति, ते वे, अपि भी, च तथा, अतिरंती पार कर जाते हैं, एव निश्चय ही, मृत्युम मृत्यु का मार्ग, मृत्यु चक्र, श्रुति परायणाः सुनने, श्रवण की विधि के प्रति रुचि रखने वाले। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा
यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजेयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्त्रोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से वह भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अन्य तू एवं अजानत, तो भगवान ने, जैसे भगवान 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक भगवान ने जिस प्रकृति के गुण और पुरुष इनके बीच में जो संबंध है उसको बताया, और भगवान ने फिर ये बताया कि ध्यान योग, पिछले श्लोक में बताया भगवान ने ध्यान योग, कर्म योग और सांख्य योग, इन तीनों के माध्यम से ऐसे जाना जा सकता है। उसमें भगवान ने भक्ति योग का नाम नहीं लिया। तो क्या भक्ति योग से नहीं जाना सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इन तीनों मार्गों में भी भक्ति की आवश्यकता होती ही है और भक्ति अपने आप में भी एक मार्ग है। उसका भगवान ने वहां पर उसका चर्चा नहीं भी की है तो भी वह कर्मयोग के माध्यम से ही गिना जाएगा। देखिए, भक्ति में भी कर्म तो करने ही पड़ते हैं, बस वही कर्म हम कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण की सेवा के लिए किया करते हैं। तो हम जिसे भक्ति योग समझते हैं वह कर्मयोग भी है। यदि हम उसे केवल भगवान यदि हम उसे भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए करते हैं तो वह कर्मयोग का ही एक हिस्सा भक्ति योग है। तो इस प्रकार कर्मयोग के भीतर ही भक्ति योग आ जाता है। तो भक्ति योग से भी वह साधन प्राप्त हो सकता है और सरलता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान ने 12वें अध्याय में ही कहा कि जो भी तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जो भगवान में अपने मन और बुद्धि को नियोजित करते हैं, भगवान बहुत शीघ्रता से उनका इस मृत्यु संसार सागर से पार लगा देते हैं। यहाँ पर भी उसी मृत्यु संसार को पार लगाने की बात कही गई है। तो भक्ति योग से भी वह संभव होता है और भक्ति योग सांख्य योग का हिस्सा नहीं है, न ध्यान योग का हिस्सा है। भक्ति योग कर्मयोग का एक वंश है उसी का। अब आ जाते हैं हम इस श्लोक के ऊपर, अन्य तु एवं अजानत श्रुत्वा निभ्य। तो देखिए, हर एक व्यक्ति तो नहीं जानता कि कैसे ध्यान करना चाहिए, और ना वह यह जानता है कि सांख्य योग करने के लिए जो विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता होती है वह प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती है। सांख्य योग करने के लिए अत्यधिक दृढ़ता, धृति, धैर्य और आत्मबल की आवश्यकता होती है, वह भी सब में नहीं होती है। और इसी प्रकार कर्मयोग करने के लिए भी मन की स्थिरता, बुद्धि की एकाग्रता
यह सब की आवश्यकता होती है, यह भी प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती है। तो सामान्य मनुष्य जिसने अभी तक ना तो ध्यान योग में प्रगति की है, न सांख्य योग में प्रगति की है और न कर्मयोग में प्रगति की है, तो उसके लिए क्या मार्ग अब उपस्थित है? तो भगवान कहते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी है। भगवान ने यह भी बता दिया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हे मानव, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये 3 मार्ग नहीं भी आते तो भी भगवान ने एक सरल मार्ग हम सबके लिए, सुलभ सरल मार्ग उपस्थित कर दिया, और वह है श्रवण। श्रवण तो हम सभी कर सकते हैं। करना क्या है? हमें सुनना है, सुनना है, क्योंकि श्रवण से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान ने इस श्लोक में इसकी पुष्टि कर दी, इसे प्रमाणित कर दिया। तो श्रवण को इतनी प्रधानता क्यों दी? तो प्राचीन काल में जब ना तो ये वीडियो होते थे और ना रिकॉर्डिंग के साधन होते थे, ना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर होते थे, तब श्रवण के माध्यम से ही या लिखे हुए के माध्यम से ही एक दूसरे को कहा जाता था। जैसे भागवतम है, स्वयं भागवतम में भी हम देखेंगे तो भागवतम में शुकदेव कहते हैं, वहां पर सूत गोस्वामी सुनते हैं और सूत गोस्वामी फिर कहते हैं और फिर राजा और अन्य सुनते हैं, और उसी प्रकार मुनि कहते हैं, और मैं उनका नाम इस समय मेरे स्मरण से निकल रहा है। और भगवान के प्रिय भक्त मैत्रेय मुनि कहते हैं, और भगवान के प्रिय भक्त विदुर जी सुनते हैं। इस प्रकार श्रवण माध्यम बताया गया भागवत कथा को एक से दूसरे तक पहुंचाने का, और उन्होंने भी, उससे भी हमें प्रमाणित होता है। देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, और मैत्रेय मुनि से वही जब वापस पुनः मैत्रेय मुनि ने विदुर विदुर जी से कहा, तब उन सब का भी कल्याण हुआ। कैसे हुआ? वह श्रवण की विधि से हुआ। श्रवण की विधि के सबसे बड़े प्रख्यात, जैसे कहते हैं प्रचारक हैं, तो वह परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक बिना विचलित हुए, बिना अन्न और जल के और किसी भी प्रकार के बिना किसी भी प्रकार के कोई भी डिस्टरबेंस को, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस प्रकार के किसी भी प्रकार के भटके बिना अपने आप को केंद्रित रखा शुक गोस्वामी की भागवत कथा पर। इस प्रकार 7 दिन तक उन्होंने श्रवण किया, और उसके फलस्वरूप वे भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो गए। तो श्रवण की विधि परीक्षित महाराज ने हमें बताई कि भगवान की कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए। एक टक होकर के अपने मन और बुद्धि को भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान के भक्तों की कथा में लगा देना चाहिए, बिना अपना कुछ कैसे सुनना है? देखिए, सुनना केवल सुनना नहीं होता। हम सब के भीतर पहले जो कुछ भी हमने सुना है वह हमारे भीतर उपस्थित है। अब हमें जब नया कुछ सुनना है, तो हम जब नया कुछ सुनेंगे, या तो वह हमने पहले जो सुना है उससे उसका मेल खाएगा। यह भी हो सकता है हमने अब जो सुना वो पहले सुने हुए और जाने हुए से उसका मेल नहीं खाएगा। ये दोनों संभव है। एक और भी संभव है, और वह है कि हमने जो कुछ भी पहले सुना है वह गलत ही सुना है, और इसीलिए उसका मेल खाना संभव ही नहीं है। तो भगवान दूसरे अध्याय में भी कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। भांति भांति के जो हमने सुन रखे हैं, जब तक हम श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तक हम इन्हें ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो कुछ भी सुन रखे हैं और जो हमारे भीतर भर रखे हैं,
सुन सुन करके हमने अपने भीतर जिनको स्थान दे दिया है और उन्हें ही हमने सत्य मान लिया है, जब तक हम उनसे अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम योग को प्राप्त नहीं होंगे। तो सुनने की यह जो विधि है, इसका भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था। मैं श्लोक संख्या बताता हूँ। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है। श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि जब तक हमने पहले जो कुछ भी सुन रखा है वह वेदों की अलंकारमयी भाषा हो या जो भी हमने सुन रखा है और जो व्यवस्थित नहीं है, जब तक हम उससे अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम नए शुद्ध पवित्र और व्यवस्थित को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। हमें यह कैसे पता चले कि कौन सा व्यवस्थित है, कौन सा पवित्र है, कौन सा सही है? यह हमें पता चलता है जब हम उसका स्रोत जानते हैं। इसीलिए प्रामाणिक गुरुओं, प्रामाणिक आचार्यों की इतनी महानता है और इतनी प्रधानता है, उन्हीं से सुनना चाहिए। जब हम अप्रामाणिक गुरु और आचार्यों से सुनते हैं तो यह संभव है और यह होता भी है कि हम जो सुनेंगे वह व्यवस्थित नहीं हो, वह सही नहीं हो, और ये अव्यवस्थित सुनने से हमारे भीतर जो मोहमल और ज्यादा एकत्रित हो जाएगा, हम अपने आप को और मोह में जकड़ लेंगे। तो इसीलिए आवश्यक है एक प्रामाणिक माध्यम से, प्रामाणिक स्तोत्र से, प्रामाणिक गुरु और आचार्य के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जाए। और सुनने की विधि यही है कि पहले हमने जो कुछ भी सुन रखा है उसमें से जो कुछ भी अव्यवस्थित है, ये पहचानना हमें ही पड़ेगा कि उसमें से क्या अव्यवस्थित है, क्या सही नहीं है, उसे चुन चुन करके हमें निकालना पड़ेगा। और जो हम अब नया सुन रहे हैं, जो पवित्र है, जो व्यवस्थित है और जो सही है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। कठिनाई होगी क्योंकि पहले जो हमने सुन रखा है हमें सदैव वही सही लगेगा, और नया सदैव जो हमने पहले कभी नहीं सुना है वह हमें असत्य और मिथ्या ही लगेगा। किंतु असत्य और मिथ्या कह के उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करके उसे सत्य की कसौटी पर स्वयं अनुभव करके विज्ञान के माध्यम से उसे जांचना चाहिए। प्रारंभ में जब हम आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रयास करते हैं तब हमें जो कुछ भी हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कहते हैं वह हमें लगता है कि क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कहीं होता है। जैसे सबसे पहले जब मुझे कहा गया था कि 16 माला का महामंत्र का जब रोज प्रतिदिन करना है, तो मुझे लगा था क्या कहते हैं ये, इतनी व्यस्त जिंदगी है, जीवन है, वहां पर मैं कहाँ से 16 माला जप करने के लिए 2-2.5 घंटे निकाल पाऊंगा। मुझे लगता था कि ये व्यर्थ क्या कह रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं यह उनके लिए कह रहे हैं जिनके पास जो रिटायर हो गए हैं और जिनके पास और कोई कार्य कर्म अब बचा नहीं है। आज माला करते करते अब मैं यह समझ पाया हूँ कि वो जो कह रहे थे वह सही कह रहे थे। मैंने जो उस समय समझा था वह व्यवस्थित नहीं था, और जो वो कह रहे थे वह सही था। तो हमारा मन और बुद्धि बहुत से बार हमें जो सही है उसे भी ग्रहण करने के लिए नहीं देती, और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं तब वही हमें स्वयं आत्मबोध हो जाता है, विज्ञान हो जाता है कि यही सही है। आज 16 माला की महामंत्र करना मैंने 2016 से प्रारंभ की थी, आज 6 वर्ष हो गए। माला, भगवान की कृपा से माला में मन भी लगता है, भगवान का नाम अत्यंत प्रिय और रुचिकर भी लगता है। ये नहीं कहता कि मन और बुद्धि भटकते नहीं है, भटकते हैं, किंतु इतना निश्चित हो गया है कि भगवान का नाम बहुत ही रसमय भी लगता है, दिव्य भी लगता है, और उसके प्रति प्रेम भी है। यह भगवान की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है कि भगवान का नाम प्रिय लग रहा है। तो इस प्रकार भगवान का नाम प्रिय लगना अपने आप में एक प्रगति का सीढ़ी है, पड़ाव है।
यहाँ पर रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है, इसे कृपा मान करके स्वीकार करके और आगे बढ़ना है। तो केवल नाम जप ही नहीं, इस प्रकार हमने जो कुछ भी बहुत पहले सुना होता है उनमें से बहुत कुछ अव्यवस्थित होता है, उस अव्यवस्थित को भी हमें धीरे धीरे सुधारना है। श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला, उन सब से मुक्त होकर के जब हमारा मन और चित्त निश्चल होगा तभी हम योग को प्राप्त हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। आप देखिए जो भी भक्ति योग में, कर्मयोग में, सांख्य योग में प्रगति कर रहे हैं, उनकी बुद्धि, उनकी मन बुद्धि स्थिर हो गई है, वे भगवान के प्रति एकटक हो गए हैं, संसार से विमुख हो गए हैं या विमुख होने की प्रगति में है, उनका निश्चय उद्देश्य दृढ़ हो गया है कि उन्हें संसार के विषय और वस्तुओं की नहीं, उन्हें लालसा है तो भगवान और भगवान की भक्ति की है। इस प्रकार जब मन बुद्धि दृढ़ हो जाते हैं तब जाकर के बुद्धि हम योग के लिए योग्य बनते हैं और तब हमारी योग में प्रगति होती है, वह भले कर्म योग हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो या ध्यान योग हो। प्रगति हमारी तभी होती है जब हमारा चित्त मन बुद्धि स्थिर होते हैं, तब हम योग में प्रगति करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर यही बताया कि सुनने का महत्व क्या है। हमें प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनना चाहिए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आचार्यों से सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण से स्वयं सुनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण से सुनने का माध्यम है भगवत गीता। भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, स्वयं उसका अध्ययन करें, उसके विषय में भगवत गीता का मनन करें और प्रामाणिक गुरुओं और आचार्यों से उसके विषय में जानने का प्रयास करें। इस प्रकार करने से आप भगवान से स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह सबके लिए यह उचित नहीं है क्योंकि सबके पास इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है यह समझने के लिए। भगवत गीता के दिव्य रहस्य को समझना सबके लिए सरल नहीं है। तो साधारणतया मनुष्य के लिए यही उपयुक्त है कि वह किसी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के पास जाकर के उनसे इस रहस्यमय दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे। कुछ करोड़ों में से, लाखों में से एक होते हैं जो स्वयं भी भगवत गीता को अध्ययन करके समझ सकते हैं, जैसे स्वयं महात्मा गांधी जी ने सीखा, ऐसे कुछ एक ही होते हैं। बाकी सबको किसी गुरु के माध्यम या शरण में जाकर के इसे स्वीकार समझना होता है। और उसी को भगवान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी हैं वे ज्ञान देंगे, वो ज्ञान देंगे, वो कहेंगे और हम श्रवण करेंगे। तो वो सुनने की विधि वहां पर भी आती है। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं, सांसारिक नहीं आध्यात्मिक, तब वह हमें ज्ञान देते हैं, सरल सुलभता से हमें प्रदान करते हैं और हमें उसे श्रवण करना होता है। और हम जब उसे श्रवण करते हैं तब हमें वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और उसको जब हम सुन करके हमें क्या लाभ होता है, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवम येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। तो उसको, उस ज्ञान को सुनने से, अपने भीतर उससे विज्ञान और अनुभव के माध्यम से समझने से लाभ यह होता है कि हम पुनः फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। तो सुनने का महत्व दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में भी भगवान ने बताया किस प्रकार सुनना है। और हमें सुनते समय जो हमने पहले सुन रखा है, जो अव्यवस्थित है, असत्य है, मिथ्या है, उसे हटाना है, उसे अपने भीतर से निकालना है, अपने भीतर को खाली पात्र बनाना है। और तब जो व्यवस्थित है, जो सही है, उसे, जो ज्ञान है, उसे हमें प्रामाणिक स्तोत्रों से स्वीकार करना है। यह है सुनने की विधि। और यदि हम इस प्रकार इस श्रवण की विधि का पालन करते हैं तब उसका क्या लाभ होता है वह भगवान दूसरी पंक्ति में बताते हैं, ते अपि च अतिरंति मृत्युम श्रुति परायणाः। तो भगवान ने सुलभ मार्ग बताया है
जिन मनुष्यों में, साधारण मनुष्यों में अभी इतना विवेक नहीं है कि वह ध्यान योग कर सकें, सांख्य योग को समझ सकें और कर्मयोग का पालन कर सकें, उनके लिए यदि वे सुनेंगे भी, श्रवण भी करेंगे, तब भी देखिए श्रवण करने में भी हमें बहुत से विषय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, एकाग्र होकर के सुनना पड़ता है, और केवल सुनना नहीं है, उसे जीवन में अपनाना भी होता है। हम लोग प्रगति क्यों नहीं करते? क्योंकि हम केवल सुनते हैं, जीवन में अपनाते नहीं है। तो यहाँ पर जिस श्रवण का भगवान कह रहे हैं, वह श्रवण करना और उसे जीवन में अपनाना, इन दोनों का मिला करके भगवान श्रवण कह रहे हैं। ये नहीं है कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया तो श्रवण पूरा हो गया, नहीं। इस कान से सुना, मन और बुद्धि से उसे पचाया और अपने भीतर उसे स्वीकार किया, और तब जाकर के वह श्रवण की विधि पूर्ण होती है। उसे हमने अनुभव के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से अपनाया, अपने जीवन में परिवर्तन किया। जब तक जीवन में व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वह श्रवण पूर्ण नहीं हुआ। श्रवण की पूर्णता इसी में है कि वह हमें हमारे ज्ञान को, विज्ञान को परिवर्तित कर दे, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर दे, और हम में से हमें तामसिक, राजसिक, सात्विक इन तीनों गुणों से मुक्त करके हमें भगवान के प्रति आरूढ़ कर दे, भगवान के पथ पर ले जाए, भगवान की सेवा में लगा दे। तब जाके श्रवण की विधि की पूर्णता है, अन्यथा वह श्रवण व्यर्थ है। वह श्रवण, हम देखिए भागवत कथा इतनी बार लोग सुनते हैं, लाभ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन और बुद्धि से उसे स्वीकार नहीं किया, अपने व्यवहार में उसे अपनाया नहीं, इसीलिए लाभ नहीं हो पाता। इसी का एक और उदाहरण 10वें अध्याय में भी आता है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी जो कथा करते हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर मेरी कथा करते हैं, तुष्यन्ति च, तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के और आनंदित से, तेषाम सतत युक्ता नाम, तो भगवान उसे मानते हैं कि वे सदैव मेरे में ही युक्त है। तो भगवान में युक्त होने का एक विधि यह भी है कि हम निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करते रहें। और श्रवण करते समय एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रवण करते समय आनंदित भी होना है और संतुष्ट भी होना है। वैसे तो भगवान की कथा अपने आप ही संतुष्ट प्रदान करने वाली है। भगवान की कथा को मेरे साथ ये प्रारंभ में होता था, मैं जब एक ही कथा को बार बार सुनता था तो कहता अरे ये तो सुनी हुई है, बार बार क्यों सुनना है। परंतु अब समझ में आ रहा है कि उस समय मेरे पास वह स्वाद नहीं था भगवान की कथा को बार बार सुनने का, और अब वह स्वाद आ गया। मैं एक ही कथा को 500 बार भी सुन लूंगा तो मुझे आनंद आएगा। तो यह क्या हुआ, यह भगवान की कथा की सुनने की रुचि तीव्र हो गई है, उन्नत हो गई है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का हमारे भीतर परिवर्तन आएगा, भाव आएगा भगवान के प्रति कि हम भगवान की कथा बारंबार सुनना चाहेंगे, श्रवण करना चाहेंगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तब भगवान कृपा करके हमें बुद्धि योग प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो श्रवण की विधि, बारंबार श्रवण करना। किसका श्रवण करना? भगवान की कथा का श्रवण करना, ज्ञान का श्रवण करना, अपने भीतर परिवर्तन करना, श्रवण के माध्यम से मन और बुद्धि में उसे पचाना, तब जाके श्रवण की विधि पूर्ण होती है। और ऐसा करने से हम, यदि हमें पढ़ना नहीं आता तो हम स्वयं भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। यदि हमें बहुत विचार करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम सांख्य योग को नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं। यदि हमने बार बार प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना है, अपने मन और बुद्धि से उसे स्वीकार किया है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, अपने आप को भगवान की कथा में भाव में ले आ पाए हैं, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, इसे पार कर लेंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और वह श्रवण के माध्यम से भी संभव है। इसे समझ लीजिए कि श्रवण के माध्यम से भी यह संभव है। प्रचार कीजिए, दूसरों को सुनाइए। दूसरों को जब सुनाएंगे
तब उनका भी कल्याण होगा, आपका तो होगा ही, परंतु श्रवण करने वालों का भी कल्याण होगा। वे भी मृत्युमय जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। किसका प्रचार करना है? भगवान श्री कृष्ण की कथा का, भगवत गीता का, भागवतम का, रामायण का प्रचार कीजिए। यही वह तीन है जिससे मनुष्य पा करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।